अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर एक और हाईलाइट की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये हमारे क्लाइंट के हेयर्स हैं, वर्जन बाल हैं। कभी कोई किसी भी किस्म की कोई रिबाउंडिंग या केराटिन या कोई किसी भी किस्म का कलर इनके बालों पर नहीं हुआ, कोई एप्लीकेशन ऑफ हिना नहीं है, वर्जन हेयर है। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें चंकी हाईलाइट्स चाहिए ऐश ब्लॉन्ड कलर में। सबसे पहले पार्टीशन कर रहे हैं हम हेयर्स की। मैंने टॉप एरिया के ऊपर एक डायमंड सेक्शन लिया है और उसके बाद मैंने फ्रंट एरिया से ईयर टू ईयर पार्टिंग को सेपरेट कर दिया है और बैक से प्रोफाइल सेक्शंस जो उनसे हमने निकाला था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऑक्सीपिटल बोन एरिया हमने अलग कर दिया है और नैप एरिया पे सेक्शंस अलग बना दिए हैं। अब हम सबसे पहले वीविंग स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे आउटर लेयर को हमने बाहर की साइड से वीव किया है ताकि जब हमारी क्लाइंट कोई पोनी वगैरह करें, कोई बालों को टाई करें, तो उनकी जो हाइलाइट्स हैं वो आउटर साइड से जो उनसा है वो प्रॉपरली दिखाई दें। सबसे आउटर लेयर को हम सिर्फ बाहर की साइड से वीविंग करके उसके ऊपर हम अपना जो प्री लाइटनिंग मटीरियल है वो अप्लाई करेंगे। प्री लाइटनिंग मटीरियल मैंने 40 वॉल्यूम के साथ मैंने प्रिपेयर किया है। पाउडर लिया मैंने फ्रीशिया का, 30 ग्राम ऑफ पाउडर था और उसके अंदर मैंने 40 वॉल्यूम डबल रेशो के साथ ऐड किया है 60 ml ऑफ डेवलपर। अब मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया है और फाइल्स कर रहे हैं, हम फाइलिंग कर रहे हैं। फाइल को मैंने फोल्ड किया है नीचे की साइड से और रूट के बिल्कुल करीब रखते हुए फाइल की एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो हम ब्लॉन्डर जो हमारा मटेरियल है उसको हम अच्छे से नीचे हाथ रखते हुए फाइल के अच्छे से हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो कट डाउन है वो पैची ना हो, प्रॉपर तरीके से हमारी प्रोडक्ट हर जगह पहुंच जाए। अच्छा, फाइल्स को लॉक करने का भी एक पैटर्न होता है क्योंकि अगर आप फाइल को प्रॉपरली लॉक नहीं करते हैं तो वो स्लिप कर जाती है, जिससे आपकी सारी टेक्निक डिस्टर्ब होती है। तो वीविंग करने के लिए हम 1 इंच की सेक्शन ले रहे हैं, उसी में से हम ऊपर की साइड पर हम वीव कर लेते हैं और जो नीचे के बाल हैं उन्हें नीचे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने फाइल को लिया, उसको हमने अच्छे से ऊपर फ्रंट एरिया से हमने उसको टर्न किया है। नीचे हाथ रखते हुए हमने जो अपनी एप्लीकेशन है प्रोडक्ट की वो लगाई है, इसको फोल्ड किया। आउटर साइड से जो हमने टर्न किया हुआ था उसको हमने स्ट्रेट करके दोनों साइड से फाइल को टाई कर दिया है ताकि अच्छे से वो लॉक हो जाए और स्लिप ना करे। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह का फाइलिंग करने के लिए, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपकी जो फाइल्स हैं वो स्लिप नहीं करती हैं। तो ऐसे ही आपने सारे हेड की सेक्शन बाय सेक्शन फाइल्स करनी है। मैंने पहले नैप एरिया राइट साइड का भी कवर करूँगी और उसके बाद लेफ़्ट एरिया भी करूँगी। उसके बाद मैं ऑक्सीपिटल बोन एरिया के ऊपर आऊँगी ताकि जो जब हमारी फाइल्स प्री लाइटनिंग कंप्लीट होने पे आए तो जो फाइल्स हमारी कंप्लीट होती जाएं हम उन्हें ओपन करके हेड को वॉश कर सकें। बैक साइड से फाइलिंग इसीलिए करते हैं कि जब आप इसे वॉशिंग यूनिट पर लेकर जाते हैं, अगर फ्रंट की फाइल्स में अभी टाइम हो, वेट करना हो, तो आप बैक से फाइल्स को ओपन करके वॉश कर सकें। क्योंकि अगर आप प्री लाइटनिंग मटेरियल ज़्यादा देर तक हेयर्स में लगा रहने देंगे तो वो आपके बालों को डैमेज करेगा। तो इसलिए जैसे ही आपको आपका रिक्वायर्ड लेवल अचीव हो जाए तो फ़ौरन फाइल्स को ओपन करके आपने हेयर को वॉश कर देना है। नीचे का नैप एरिया हम कवर कर चुके हैं, सारी फाइल्स राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड्स पर लगा चुके हैं। सिमिलरली इसी तरह हम ऑक्सीपिटल बोन एरिया को भी सेक्शन बाय सेक्शन वीविंग करेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा जो वीविंग कर रहे हैं थोड़ी चंकी कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको हाइलाइट्स थोड़ा चंकी चाहिए, बहुत ज़्यादा बेबी हाइलाइट्स की तरह की लुक नहीं चाहिए उन्हें। तो डेफिनेटली हमें जो भी काम करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के करना होता है। ऑक्सीपिटल बोन एरिया से भी हमने ये सारा सेक्शंस दोनों साइड से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्राउन के ऊपर आ रहे हैं जो कि हमारा डायमंड सेक्शन है, उसमें हम स्ट्रेट सेक्शन लेंगे। साइड्स पर नैप और जो हमारा ऑक्सीपिटल एरिया था वहाँ हमने स्लांट सेक्शंस लिए थे और जो हमारा डायमंड सेक्शन है उसमें हम स्ट्रेट सेक्शंस लेंगे। जो हमारे स्ट्रेट सेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा उसमें जो हमारी हाइलाइट्स होती हैं वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। जो हमारे स्लांट सेक्शंस होते हैं वो हमारी हाइलाइट्स को मर्जिंग में ले जाते हैं, ज़रा थोड़ा सा मिक्स एंड मैच सा इफ़ेक्ट आता है।
तो चूँकि क्राउन के ऊपर उन्हें इफ़ेक्ट हमारे हेयर्स का सारी तरफ जाना होता है जो हमारा नेचुरल फॉल है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम क्राउन का जो सेक्शन है, जो डायमंड सेक्शन होता है, उसमें हम हाइलाइट्स को स्ट्रेट सेक्शंस में उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं फ़ाइल को ऐसे फोल्ड करने के बाद नीचे से जो टर्न किया हुआ है उसको स्ट्रेट करती हूँ और उसके बाद साइड्स को क्लोज़ कर देती हूँ। पूरे हेड की हम इसी तरह वीविंग करेंगे। यहाँ हम थोड़ी हाइलाइट्स थोड़ा चंकी फॉर्म में ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीविंग करेंगे। अगर उन्हें चंकी चाहिए तो थोड़ा थिक वीविंग होगी, अगर उन्हें मीडियम चाहिए तो आप थोड़ा कम वीविंग करेंगे, और अगर उनको बेबी लाइट्स चाहिए तो आप बहुत बारीक वीविंग करेंगे। तो हमेशा क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसे मद्देनज़र रख के काम करना चाहिए। हमने पूरे हेयर में अब अपनी हाइलाइट्स कर ली। 40 मिनट्स के बाद हमारी जो बैक साइड की फाइल्स हैं उनका देखें जो लिफ्टिंग लेवल है वो लेवल 9 पर पहुंच चुकी हैं। माफ़ कीजिएगा। इसलिए हम बैक साइड से सारी फाइल्स को उतार लेंगे और निकालने के बाद हम फ्रंट की फाइल्स को, हमने अभी टाइम था तो उसको ओपन रखा है, और बैक साइड की फाइल्स को हम रिंस कर देंगे। जैसे ही हमें हमारा रिक्वायर्ड लेवल अचीव होता है हम फ़ौरन से फाइल्स को ओपन कर देते हैं। अगली फाइल्स का वेट करने के लिए बैक साइड के हेयर्स को डैमेज होने का वेट नहीं करना है। तो हमने अभी सारा जो हेयर्स हैं हमारे उसमें से हमने ब्लीचिंग प्रोडक्ट जो सी है वो निकाल दी है। इसके बाद हम वॉशिंग यूनिट पे क्लाइंट को वेट करवाएंगे, और जैसे ही हमें फ्रंट का लेवल अचीव होगा तो हम फ्रंट की फाइल्स को भी ओपन करके रिंस कर देंगे। अब हम मिक्सचर बना रहे हैं, टॉनिंग मिक्सचर। ये हमने X5 लिया है, वायलेट कलर है 1 इंच, और उसके बाद हमने उसके अंदर 8.1 हमने ऐड किया है जो कि 8 लेवल का ऐश कलर है। X5 हमने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि हमारे क्लाइंट का जो कट डाउन लेवल है वो लेवल 9 तक गया है, और लेवल 9 पर येलो कलर होता है। तो येलो कलर को न्यूट्रल करने के लिए हमने वहाँ पर X1 डाला है, और हमने 10 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं 1:1 की रेशो से। 10 वॉल्यूम हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे क्लाइंट को अपना बेस का कलर चेंज नहीं करना है, वो अपना बेस डार्क ही रखना चाहती हैं, इसलिए हमने 10 वॉल्यूम लिया है। क्योंकि 10 वॉल्यूम सिर्फ डिपॉजिटिंग करता है, लिफ्टिंग नहीं देता। वेट हेयर्स के अंदर जब हम इसको अप्लाई करेंगे 10 वॉल्यूम के साथ हमारी जो फॉर्मुलेशन बनी है, तो ये सिर्फ हमारे प्री लाइटनिंग जो हेयर्स हैं उनके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन जो हमारा डार्क कलर है यानी जो हमारा बेस कलर है उसके ऊपर कलर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ अगर हम यहाँ पे 20 वॉल्यूम यूज़ करते तो ये हमें थोड़ी सी लिफ्टिंग भी दे देता, लेकिन चूंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उन्हें बेस अपने वर्जन हेयर की चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो 10 वॉल्यूम के साथ बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ द 20 वॉल्यूम। मिक्सचर को हमने मिक्स कर लिया है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमने X5 लिया है जो कि वायलेट कलर है, न्यूट्रल करने के लिए हमारे येलो पिगमेंट को, और उसके अंदर हमने 8.1 डाला है 50 ml, और उसमें 50 ml ही हमने 10 वॉल्यूम डाला है 1:1 की रेशो से। अब हम सारे हेयर्स के ऊपर रूट से लेके नीचे तक टिप्स तक सारे हेयर्स में वेट हेयर्स के अंदर एप्लीकेशन करेंगे प्रोडक्ट की, और इसको हम डिपॉजिट होने का टाइम देंगे 30 to 40 मिनट्स तक। 30 मिनट्स में वैसे आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि पिगमेंट अभी थोड़ा कहीं रहता है तो आप एहतियाती तौर पर 40 मिनट्स भी दे सकते हैं, लेकिन टॉनिंग जो सी है वो 30 मिनट्स में हो जाती है, क्योंकि जो हमारा प्री लाइटनिंग हेयर होता है उसका क्यूटिकल ओपन होता है। ब्लीच करने की वजह से क्यूटिकल ओपन हो चुका होता है, तो हेयर के यानी कि जो डोर्स हैं वो ओपन हुए होते हैं, तो उसकी वजह से कलर जल्दी जो सा है वो डिपॉजिट हो जाता है। लिफ्टिंग करते हुए हमें टाइम लगता है, लेकिन डिपॉजिटिंग 30 मिनट्स बहुत होते हैं। हम पूरे हेयर्स के ऊपर इनके ये जो फॉर्मुलेशन हमने बनाई है इसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम 30 to 40 मिनट्स तक वेट करेंगे कलर के डेवलप होने का। उसके बाद हम इसको pH 4 शैम्पू के साथ वॉश करेंगे ताकि जो हेयर का pH लेवल है वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद हम कंडीशनिंग करेंगे, और कंडीशनिंग के बाद हम हेयर्स को 100% ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम आयरनिंग करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
हेयर्स को हमने फिंगर ब्लास्ट ड्राई से 100% ड्राई किया। अब उसके बाद हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, आयरनिंग कर रहे हैं, बालों को स्ट्रेट लुक कर रहे हैं। हाइलाइट्स हमेशा स्ट्रेट हेयर्स के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं। जब भी आप हाइलाइट्स की टेक्निक करें हेयर्स के अंदर आप स्ट्रेटनिंग करें। अगर आप बालियाज वगैरह कर रहे हैं, बालियाज की टेक्निक आप कर रहे हैं तो उसमें आप कर्ल्स के साथ अगर जाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाइलाइट्स में भी कर्ल्स अच्छे लगते हैं बट लेकिन स्ट्रेटनिंग में हाइलाइट्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो यहाँ हम बारीक बारीक सेक्शंस लेकर बालों को आयरनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं और ये हमारे हेयर्स की फ़ाइनल लुक है। चूँकि हमने यहाँ पर X5 वायलेट शेड यूज़ किया था जिसने येलो को न्यूट्रल किया था, तो उसकी वजह से हमारा जो ऐश का कलर है वो बिल्कुल ऐश लुक में आया है, ग्रीन लुक में इलायची के कलर की तरह नहीं आया। ماشي خلاص كده. अगर आपको हेयर कलर टेक्निक और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।